स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस क्लास में। ये क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आपको बता दें कि शुरू की जा रही है बिहार जो पुलिस भर्ती आई है उसके लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ आपको कवर कराए जाएँगे। 8 से 10 नंबर आपको यहाँ बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस सीरीज़ से जुड़ जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास देखने के बाद कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, ठीक है? याद रखेंगे, प्राचीन इतिहास से संबंधित है होने वाला है, ठीक है? ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको यहाँ कराए जाएँगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहला प्रश्न पूछा है निम्न में से निम्न में से बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्रस्तर युग है यानी पत्थर पाषाण काल युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके मुंगेर से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्न में से अभिलेखों के किस शासक का प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है एक प्रश्न आपका, ये जो प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय जो किस रूप में किया गया है? तो किया गया है अशोक के रूप में, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखेंगे, ये प्राप्त हुए चीरांद सारण से, ठीक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इन निम्नलिखित में से वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत है जिनमें पाटलिपुत्र का के प्रशासन का वर्णन मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे, मिलता है इंडिका से। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, ये भी याद रखेंगे। इंडिका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब आरंभ होता है? अनुमानतः पूछ रहा है, कब होता है? ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40,000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है, वन शॉट आपको यहाँ रिवीजन के तौर पे एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है? इसलिए हम बिना किसी देरी के यहाँ आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह पूछ रहा है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्की का जो लघु शिलालेख था, तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें बताया गया, ठीक है? अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्षी विवरण मिलता है? तो मिलता है आपका सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र यानी पटना को निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? सर्वप्रथम पूछ रहा है किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो याद रखेंगे, ये भी आपका ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा था, वैदिक से विदेह राज्य के आर्यों का आगमन पता चलता है सतपथ ब्राह्मण में। यहाँ भी आपका सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो क्या था? विदेह था, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो याद रखेंगे तक्षशिला, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। तक्षशिला जो था बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से सम्मिलित है? ठीक है, पूछ रहा है किस महाजनपद से सम्मिलित था? तो सम्मिलित था, याद रखेंगे, ऑप्शन सी मगध आपका राइट आंसर है, मगध से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक।
अगला प्रश्न, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी, तो याद रखेंगे वैशाली जो थी वज्जी संघ की राजधानी थी। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी, ईंटों, मिट्टी या फिर पत्थर से, किससे बना था? तो ये जितने भी प्रश्न आपको हैं याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब हम आपको सोचेंगे कि हाँ, हमने पूरी क्लास देख ली होती, ठीक है। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है, किस चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी से, ईंटों से, मिट्टी से या फिर पत्थर से? तो याद रखेंगे इसका महल जो था लकड़ी से बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ उसमें पूछ रहे हैं कि वर्तमान में बिहार में कितने स्थित है, ठीक है। तो स्थित है कितने? 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग जो महाजनपद की राजधानी पूछ रहा थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी तो थी चंपा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो जैसा कि आपको मालूम है, नंद वंश के बाद शासन करने वाला कौन था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र या फिर राजगृह, ठीक है। याद रखेंगे राजगृह जो थी वो प्रथम राजधानी थी मगध की, ठीक है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी, ठीक है। ये जन्मस्थली पूछ रहा है जैन धर्म के। यहाँ से आप याद रखेंगे कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे? वसु पूज्य, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका चंपा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, महावीर स्वामी जो पिता सिद्धार्थ उनका संबंध था किससे था? तो वाजी संघ से था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नालंदा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, राजगीर, वैशाली, बोध गया, इन तीनों से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? याद रखेंगे उदयन द्वारा, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? याद रखेंगे बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था याद रखेंगे बृहदत्त या जरासंध, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ किससे है? तो याद रखेंगे बौद्ध मठों से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश थे? तो याद रखेंगे ये शिशुनाग वंश से थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? ठीक है, सिकंदर महान का समकालीन कौन था? याद रखेंगे घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, सुकल्य। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए धनानंद, ठीक है। धनानंद। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अगला प्रश्न पूछ रहा है मौर्य, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी, यह कथन किसकी है? तो याद रखेंगे मेगास्थनीज थे, इनका कथन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अशोक की राजधानी थी, अशोक की राजधानी क्या थी? उस समय अशोक ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मिस्र के राजा फिलाडेल्फस फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने
डी यानी सीसियस नामक राजदूत को किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र भेजा था? तो याद रखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? याद रखेंगे ऑप्शन बी लिच्छवी द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राप्त हुई है लोहानीपुर, पटना से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक धम्म था। अशोक धम्म क्या था? प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त में से सभी। तो क्या था? नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, 4 संगति हुए थे बौद्ध संगति। तो तीसरा पूछ रहा है कब हुआ था? तो यहाँ का हुआ था 251 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? पहली, दूसरी, चौथी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी चौथी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता याद रखेंगे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? वसुदेव, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर गणानंद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुन के शासन काल में हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, काण्व वंश के, ठीक है, कि उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया था? तो किया था मित्र वंश के शासन। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस शासन का स्थापित हुआ यहाँ शासन? तो याद रखेंगे शुंग वंश का यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का बनारस में, गया में, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली में? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो पाटलिपुत्र याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 230 ईसा में, 300, 320 या फिर 340 ईसा में? ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 ईसा में। ठीक है। अगला प्रश्न, सॉरी, 300 नहीं, 320 ईसा पूर्व। ठीक है। 320 ईसा पूर्व में था। कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व। आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था? तो कुमार गुप्त थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? पाल काल, हरेक वंश के काल में, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल में यहाँ उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा था? 1 साल, 3 महीने, 6 महीने या फिर 14 महीने? ये डेट आप याद रखेंगे कितने दिन रहा था? तो रहा था लगभग 3 साल फाहियान था पाटलिपुत्र में रहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया? याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की टॉप 50 प्रश्नों को हमने आपको यहाँ कवर कराया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो भी अपना डाउट छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस सीरीज से जुड़ जाएं। ठीक है। बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। एमसीक्यू कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे कवर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में बिहार भर्ती स्पेशल 2025 की इस क्लास के साथ।